सभी का स्वागत है। ब्रेक के बाद बुंदेलखंड के इस खास मंच पर बुंदेलखंड की धरती पर हम मौजूद हैं। तो बुंदेलखंड के विकास की बात भी कर रहे हैं। जालौन में, हमीरपुर में किस तरह से विकास के काम हो रहे हैं, इन्हें समझने की कोशिश यहां के जनप्रतिनिधियों से हो रही है। इस सत्र के लिए मैं राजेश पांडे, जो कि जालौन के डीएम हैं, उनसे आग्रह करूंगा मंच पर आए। राजेश पांडे जी, जोरदार तालियों के साथ डीएम साहब का स्वागत करिए। जालौन के एसपी दुर्गेश कुमार जी से आग्रह करूंगा आप मंच पर आए। दोनों प्रशासनिक अधिकारी और अजीत प्रताप सिंह जी, हमारे चैनल हेड, आप मंच पर आए। अपूर्वा मेरी सहयोगी इस सेशन को होस्ट करेंगे। चूंकि प्रशासन की बात इस सेशन में होनी है, तो ये भी समझेंगे कि जो सरकार की योजनाएं हैं उन्हें धरातल पर उतारने के लिए यहां के डीएम और एसपी साहब की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था कितनी मजबूत है, पुलिसिंग यहां की कैसी है, महिलाओं को लेकर सुरक्षा कैसी है, तमाम सारे मुद्दे प्रशासन से जुड़े हुए इस मंच पर इस सेशन में होने जा रहे हैं। अजीत जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया पराग। क्योंकि बुंदेलखंड में हम मंच कार्यक्रम को लेकर आए हैं और देखिए, बुंदेलखंड की धरती कही जाती है वीरों की धरती है, वीरांगना की धरती है, झांसी वाली रानी की धरती है। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। और बुंदेलखंड का रोल देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहा। आज चूंकि बुंदेलखंड में हर मुद्दे पर बात हो रही है, तो हमारे साथ बुंदेलखंड के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान दोनों लोग मौजूद हैं। उनसे हमारे सवाल होंगे। सबसे पहले डीएम साहब से हमारा सवाल है, सर, आपको लगता नहीं कि बुंदेलखंड चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में अब बहुत आगे जा रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी बन गया, डिफेंस कॉरिडोर भी बन गया, तो अब एक एक करके जो बुंदेलखंड के विकास की तस्वीर है वो बदले। चूंकि आप जिलाधिकारी हैं यहाँ के, तो आपको क्या लगता है, चूंकि जालौन एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, तो जालौन को किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये विकसित हो रहा है और अभी क्या क्या हुआ और क्या क्या होना बाकी, क्योंकि आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है एक बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने अजीत जी उठाया है। अब जब आज हम देखते हैं जालौन को, तो ये तस्वीर बिल्कुल बदली हुई नजर आती है। जो पहले एक अलग छाप हुआ करती थी, उससे अलग पहचान आज जालौन बना चुका है। चाहे रोड नेटवर्क हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो चाहे पावर की बात करें तो सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो शासन के उत्कृष्ट सुशासन के बिंदु हैं, उन सब पर आगे चलते हुए बिजली, रोड, पानी और कानून व्यवस्था, सभी मुद्दों पर जालौन ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और आगे चल करके लोग देख रहे हैं, चूंकि देखें जो आसपास के नगर हैं, चाहे वो कानपुर है, नोएडा है, आगरा है, इन सब जगह पर उद्योग धंधों की जो व्यवस्था है वो सीमित हो गई है, पर्यावरण और सबके दृष्टिगत रखते हुए। लेकिन जालौन में अभी असीमित है। और अभी हम लोगों ने कुसमुलिया, डकोर और टिमरों में लगभग 600 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया है। हमारा 750 हेक्टेयर का टारगेट है। तो जल्दी ही हम उद्यमियों को, इसको शासन की प्राथमिकता का कार्य है और उनको ये करेंगे भी। और इससे निश्चित रूप से इसकी जो तस्वीर है वो बदल जाएगी। आज किसानों को देखें तो उनको बहुत रोड, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना, या हमारी जो अंदर की भी सड़कें अच्छी बनी है, तो उससे एक अच्छा वातावरण सृजित हुआ है। और बहुत ज़्यादा ज़मीनों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। बाहर से भी लोग आकर के लोग ज़मीन खरीद रहे हैं, तो किसान खुशहाल हुआ है। और रोड नेटवर्क बनने से जालौन का चहुमुखी विकास हुआ है और आगे संभावनाएं इसमें बहुत अनंत है। और हम लोग उसी को दृष्टिकोण में रखते हुए इस पर बहुत संजीदगी से काम कर रहे हैं, ताकि जो रोड मैप है, नेटवर्क हमारा है, उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री जी का भी पूरा फोकस बुंदेलखंड पर है। वो बुंदेलखंड जो एक्सप्रेस वे है, जालौन, झांसी के आसपास इंडस्ट्री लगाने पर फोकस है कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगा, क्योंकि देश की राजधानी से भी नजदीक है, प्रदेश की भी राजधानी से नजदीक है। तो ये जो सिंगल विंडो सिस्टम है, क्योंकि जब व्यापारी आता है जिले में, तो सबसे पहले जिलाधिकारी के पास ही जाता है कि उनका कोई काम रुके ना, वो सिंगल विंडो सिस्टम सबसे कारगर होता है। क्योंकि व्यापारी जब नाराज होकर जाता है तो आता नहीं, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी और चुनौती भी है। सर, बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ कागज ओडीओपी है कालपी में, और लगभग ये उद्योग खत्म होने की कगार पर था। हम लोगों ने उद्योग बंधु की मीटिंग के माध्यम से और उनसे सीधे संवाद करके, या बाहर के, चूंकि मटर के उत्पादन का यह जिला है, तो बाहर से भी बहुत सारे उद्यमी यहाँ आते हैं। कोई कोल्ड स्टोरेज के चेन के माध्यम से, कोई मटर के हमारे सीड के माध्यम से इस जनपद से जुड़े हुए हैं। तो उनकी प्राथमिकता पर समस्याएं निराकृत करना, उनको भटकना ना पड़े, कहीं कोई कठिनाई ना हो, इसलिए ये सिस्टम लागू किया गया। और हम लोग इसको पाक्षिक रूप से मॉनिटर भी करते हैं, उद्यमियों के साथ, व्यापारियों के साथ, उनके साथ बैठक करके
आज देखें तो कालपी का जो कागज उद्योग है, जो लगभग समाप्ति की तरफ था, उस पे एकदम से फिर से रौनक आई हुई है। लोग अपना उसको आगे बढ़ा करके कर रहे हैं, नहीं तो ये बंद हो जाता। इसमें शासन की बड़ी कृपा रही है कि उन्होंने एसटीपी सैंक्शन कर दिया और जल्दी ही जो पोल्यूशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु अवरोध बन रहा था वो भी खत्म हो गया। तो आज हर तरह से, चाहे वो कृषि उद्यम से जुड़े हुए उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, या इंडस्ट्रियल क्षेत्र से जुड़े हुए व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, उनको निश्चित रूप से एक अच्छा बिजली जो क्या चाहिए उनको, पावर का, पानी का और एक वातावरण, कानून व्यवस्था की दृष्टि से और उसके, तो ये वातावरण उनको उपलब्ध है और कोई किसी तरह का उनके जो कार्य हैं वो सुगमता से हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई अवरोध है और फीडबैक भी हम लोगों के पास है। तो निश्चित रूप से आज जो नोएडा या गाजियाबाद, दिल्ली में बैठे हुए व्यापारी हैं वो जालौन की ओर देख रहे हैं। चूँकि मैं जिलाधिकारी के रूप में, वो मुझसे मिलते हैं, ज़मीन की बात करते हैं कि ज़मीन आवंटित कर दी जाए या उनको किसी सेक्टर में दिलाया जाए, तो आने वाला जो समय है वो जालौन का मेरे हिसाब से आसपास के जो ज़िले हैं उनसे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो आप लोग सावधान हो जाइए, इंडस्ट्री लगाइए, डीएम साहब कह रहे हैं, खुला ऑफर है। कप्तान साहब से मेरा यह सवाल है कि सर, जब इस तरह की बात जो डीएम साहब कह रहे हैं कि जब सिंगल विंडो सिस्टम होता है, व्यापारी आता है, तो एक सुरक्षा का भाव भी उसके मन में होता है और उसमें सबसे बड़ा रोल आप लोगों का होता है, पुलिस विभाग का होता है। तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती है कि व्यापारी आए और वो सुरक्षा का भाव उसको मिले और इंडस्ट्री लगाए। वो अजीत जी बिल्कुल सही है। आपने देखा ही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन की प्रथम प्राथमिकता रही है कि प्रदेश में एक सुरक्षा का माहौल हो और मजबूत कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। उस अपराध के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है माननीय मुख्यमंत्री जी की, उत्तर प्रदेश सरकार की, उसी दिशा पर हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारी फोर्स को, जो हमारी टीम है जालौन पुलिस, उसको इस बात का एहसास है कि जालौन में तेजी से व्यापार और उद्योग धंधे बढ़ने वाले हैं। अभी जैसा डीएम साहब ने भी बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया का विकास के लिए ज़मीनों का अधिग्रहण हो चुका है। पहले से ही यहाँ सोलर पावर की कई कंपनियां कार्यरत हैं। बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज यहाँ बन रहे हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है वो कि ये क्षेत्र मटर का क्षेत्र है, यहाँ मटर पैदा होता है और भविष्य में इस गतिविधि को और तेजी से हम आगे बढ़ाएं। एक वातावरण, सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता होती है। इस दिशा में हम सजग हैं, सतर्क हैं। हमने सबसे पहला जो इसमें काम किया, जो यहाँ के माफिया हैं उनको चिन्हित किया, जो गैंगस्टर्स हैं उनको चिन्हित किया। किसी भी तरीके की माफिया गतिविधि देखी हम लोगों ने। अभी किसानों को नुकसान कर रहे जो नकली खाद बनाकर बहुत बड़ा एक स्कैम था, आपको संज्ञान में ही है, उसमें 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई। 1,500 से अधिक बोरे नकली खाद बरामद करके इसमें कड़ी से कड़ी एनएसए की कार्रवाई की गई और जिलाधिकारी द्वारा, मेरे द्वारा, पुलिस और प्रशासन का पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष रखकर इसे कंफर्म भी कराया गया। सर, कहते हैं कि अगर तहसील सही हो और थाना सही हो तो फिर किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है और आप दोनों जिम्मेदार लोग हैं। तो ये एक भी बड़ी चुनौती भी इसको कह सकते हैं, इसको एक सार्थक रूप से भी कहते हैं कि जो शिकायतें आती हैं उस समय से उसका निस्तारण हो जाए। और उसमें पुलिस का बहुत अहम रोल होता है, जो आपने कहा कि माफियाओं पर कार्रवाई, क्योंकि ये बुंदेलखंड का इलाका कभी डकैतों के लिए जाना जाता था, चंबल, भिंड, मुरैना आसपास के इलाकों में। तो एक माफियाओं का सफाया भी आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले ये डकैतों के लिए जाना जाता था, लेकिन सबके सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, अब ये कानून के राज के लिए जाना जा रहा है। और जहाँ तक ताली बजा दीजिए टीम की बात है, हम अपनी टीम को 2 तरीके से तैयार कर रहे हैं इसमें और लगातार ये प्रयास जारी है। पहला, उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं बातों से, बार बार मीटिंगें करते हैं, अलग अलग बुलाकर बात करते हैं। और उसके बाद भी अगर मोटिवेशन का असर नहीं हो रहा है
तो इनको बहुत कड़ी दंड भी दे रहे हैं। ये यहाँ के जनता के सामने है, कितने लोग दंडित हुए हैं। अगर ये भ्रष्टाचार नहीं छोड़ेंगे तो मेरी ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और निश्चित तौर पे हम एक उचित वातावरण बनाने का प्रयास है और आशा है हम सफल भी रहेंगे। बिल्कुल। डीएम साहब से मेरा सवाल है, सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की तरफ से जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, खासतौर पर जमीनी स्तर पर उन योजनाओं का सही ढंग से वो योजनाएं इम्प्लीमेंट हो पा रही हैं या नहीं, इन चीज़ों पर निगरानी रखने के लिए क्या तैयारी है आपकी और आप किस तरह से आप मॉनिटर कर रहे हैं कि ये तमाम जो योजनाएं हैं वो खास तौर पर जो दूर दराज के गांव हैं या जो इलाके हैं वहां तक पहुंच पा रही हैं या नहीं? देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम है, हम लोग उसको मद्देनज़र रख करके काम करते हैं और जो हमारा लक्ष्य होता है वो अंत्योदय का होता है, जो समाज में अंतिम व्यक्ति खड़ा हुआ और जो भारत सरकार की स्कीम है उससे हम उनको लाभान्वित करते हैं। और मुझे आपको बताते हुए ये प्रसन्नता है कि हमारा जनपद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम में लगातार 7 बार वर्ष भर में हम प्रथम आए हैं और इनका क्रियान्वयन ना कि केवल उस जमीनी स्तर पर और सीधे लाभार्थियों को जोड़ करके पहुंचाया है, जिसकी हम ये कहते हैं कि हमारी एक टीम अच्छा काम कर रही है और जो जितनी हमारी योजनाएं हैं उनको हम अच्छे से क्रियान्वयन करके लागू कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, इसके अलावा जो किसानों से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उन सब का मतलब योजनाएं तो सैकड़ों की संख्या में है और उनको हम नाम अभी आपको गिनाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो चिकित्सा के आपका प्रधानमंत्री आयुष्मान इसके योजना का है, इसके अलावा जो शिक्षा में है मातृवंदन योजना है, श्रम विभाग की योजना है, सभी योजनाओं का हम लोग जमीनी स्तर या अभी बहुत हमारी फ्लैगशिप स्कीम है पीएम सूर्य घर है, इन सबको हम लोग बहुत अच्छे से क्रियान्वित कर रहे हैं ताकि हर क्षेत्र में आम नागरिक को इसको सीधा लाभ मिल सके और वह एक अच्छे से अपने जीवन यापन को कर सके। बिल्कुल। दुर्गेश जी, गांव में कई बार पुलिसिंग व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल भी उठते हैं, कई बार ये कहा जाता है कि अपराध हो जाते हैं और उसके बाद पुलिस पहुंचती है। इन चीजों को दुरुस्त करने के लिए और खास तौर पर गांव जैसे इलाकों में पुलिसिंग व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं या जो चल रही हैं उन्हें आप किस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये पहले की व्यवस्था थी। अब व्यवस्था में बहुत व्यापक परिवर्तन हुआ है। अब ये कहीं शिकायत नहीं है कि समय से पुलिस नहीं पहुंची। हमारी जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है डायल 112, आज के समय में मेरे जनपद में उसका रिस्पांस टाइम 7 मिनट 12 सेकेंड का है, यानी शहर और देहात मिलाकर किसी भी हालत में 7 मिनट से ज़्यादा, वो समय 2 मिनट भी हो सकता है और उस समय 9 मिनट भी हो सकता है। तो अब ये शिकायत तो कहीं नहीं शेष बची है। साथ में पूरे जनपद को हम लोगों ने 2 तरीके से बीट सिस्टम में बांटा हुआ है। एक तो पुरुष आरक्षियों का बीट है जो पूरे इलाके का ध्यान रखते हैं, और दूसरी तरफ पूरे जनपद को हमने 73 महिला बीटों में भी बांटा हुआ है जो विशेष रूप से महिलाओं का ध्यान रखती हैं। जनपद के वासियों को मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि सामान्य रूप से ये मेरे पास कोई शिकायत अभी तक तो नहीं आई कि पुलिस देर से पहुंची, भविष्य में भी नहीं पहुंचेगी। और इस व्यवस्था पर हम लोग लगातार, जो हमारी टीम है गस्टेड ऑफिसर्स की, मेरे एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपीज हैं, वो निगाह रखते हैं। अगर कहीं भी इस तरीके की शिथिलता पाई जाती है, इसके लिए हम लोग अपने जो प्रधान हैं सारे लोगों का एक हमारे पास पूल है नंबर का, समय समय पर हम उनसे फीडबैक भी लेते रहते हैं। अगर कहीं से भी नेगेटिव फीडबैक आता है तो उसे मोटिवेशन से, नहीं अगर मोटिवेशन से सुधरता है तो दंडात्मक कार्रवाई करके उसमें सुधार लाते हैं। भविष्य में इसको और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसको और मजबूत से मजबूत करते जाएंगे। एक अच्छा वातावरण तैयार करना ही हमारा दायित्व है। कप्तान साहब, क्योंकि देखिए क्राइम को लेकर सब जो बात अपूर्वा ने कही हमारे सहयोगी ने कि रिस्पांस सिस्टम, वो चाहे जब कोई दुर्घटना होती है एम्बुलेंस का रिस्पांस सिस्टम हो या पुलिस डायल 100 हमारी पहुंचती है, उसमें बहुत बड़ा एक आमूल चूल परिवर्तन आया है। एक सवाल हमेशा खड़ा होता है, हालांकि इसको मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि जहां बच्चियों का स्कूल हो
वहाँ पर पिकेट पुलिसिंग बढ़ाई जाए। ये जो महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसमें एक बहुत बड़ी कमी आई है। तो जालौन में किस तरह आपने इसको एक्टिवेट किया, किस तरह उसको लेकर, वो चाहे पिकेट की बात हो चाहे पुलिस गश्त की बात हो, उसको कैसे कर रहे हैं आप? क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री जी खुद बहुत सजग रहते हैं, उसको लेकर आप लोगों से मीटिंग भी करते रहते हैं। देखिए, हमारा पूरे जनपद में कुल 19 एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव है, 1 शक्ति मोबाइल एक्टिव है, साथ में सभी थानों को एक एक स्पेयर मोबाइल भी है थाना अध्यक्ष के अलावा। तो कुल मिला के लगभग 50 डेडिकेटेड व्हीकल सिर्फ महिला अपराधों को रोकने के लिए, उनको सुरक्षा का एहसास कराने के लिए, जो महिलाओं के स्कूल कॉलेजेस हैं उस पर निगरानी रखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और मैं आपको जो 1.5 साल का आंकड़ा बताता हूँ कि लगभग 71,000 लोगों को चेक किया गया इन स्कूलों के आसपास, जिसमें से 493 अभियोग पंजीकृत करके लगभग 600 लोगों को जेल का रास्ता दिखाया गया, जो भी हमारी महिला शक्ति को प्रताड़ित करने का, फप्ती कसने का या किसी भी तरीके का प्रयास किए हैं। और अगर किसी ने दुस्साहस कर ही लिया तो उसके साथ वैसे ही सख्ती से हम निपटते हैं। अभी उदाहरण के लिए जुलाई 2024 में एक माइनर बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई थी और इसको हम लोगों ने एक चैलेंज की तरह लिया, चुनौती की तरह लिया। कुल 90 दिवस में उस अपराधी को आजीवन कारावास की सजा कराई गई और 5 लाख रुपए का उसके ऊपर दंड कराया गया। तो हम लोग महिला जो सशक्तिकरण है, महिला सुरक्षा है, उनके लिए सुरक्षित माहौल देने के लिए कटिबद्ध हैं और पूरी जालौन पुलिस उसमें बहुत तेजी से काम कर रही है। क्योंकि महाराज जी ने तो कहा कि अगर आपने किसी बच्ची से छेड़छाड़ किया तो अगले चौराहे पे हमराज इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अगर आपने महिला शक्ति को, हमारी माताओं को छेड़ा तो आपके साथ अच्छा व्यवहार तो नहीं होगा। जो आप जिसके लिए डिजर्व करेंगे वो आपको मिलेगा, या तो जेल के पीछे और विरोध करेंगे तो। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम लोग कहने लगे हैं कि साहब यहाँ जेल से नहीं बेल से डर लगता है। बिल्कुल। डीएम साहब से सवाल है सर, जन शिकायत जो निवारण है उसको लेकर कई बार कई भ्रांतियां भी होती हैं, कई मिथ्स भी होते हैं। ये कहा जाता है कि ये प्रभावी नहीं है। मैं ये जानना चाहूँगी, और ये जनता का भी सवाल है सर, कि आपके ज़िले में जो जन सुनवाई होती है वो कितनी सार्थक होती है, कितनी प्रभावी होती है, और उन समस्याओं का जब निवारण होता है तो एक समय सीमा क्या होती है? देखिए, जनता के शिकायतों के निराकरण के लिए 3 प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण हैं। एक तो है IGRS, दूसरा है माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, और तीसरा है अधिकारियों का 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक जनता दर्शन में। और तहसील दिवस और संपूर्ण समाधान दिवस और समाधान दिवस के माध्यम से इन सब का इफेक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम हो, ये शासन भी करता है और जिलाधिकारी स्तर से इसकी निगरानी होती। हमारा जो ध्येय होता है वो है कि जो शिकायत करता है उसकी शिकायत का 100% समाधान हो, उसकी संतुष्टि हो। तो इसके लिए उसकी शिकायत पर टीम का गठन, स्थलीय निरीक्षण के बाद उसका समाधान, और फिर फीडबैक के माध्यम से उसकी संतुष्टि कितनी हुई है, इसको हम लोग कसते हैं। और इस आधार पर अपने जो जनपद में जालौन की जब हम बात करते हैं तो ये काफ़ी अधिक कारगर है, और इसका परिणाम ये रहता है कि धीरे धीरे लोगों को जो उनकी शिकायत है उसका समाधान अच्छे ढंग से मिल रहा है। और वह बाहर जैसे होता नहीं कि अगर आपका स्थानीय स्तर पर समाधान नहीं होता तो लोग मंडलायुक्त के यहाँ या माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ IGRS पे डालते हैं, जो IGRS पे डालते हैं। तो निरंतर नियमित रूप से वो शिकायतों में कमी है, और बाहर भी लोग शिकायत करता नहीं जाते हैं, उनका यहीं पर हम समाधान 100% कराते हैं। ये हम लोगों का हो रहता है। क्योंकि IGRS पे जो शिकायतें होती हैं डीएम साहब, उसमें मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी है कि जो शिकायत करता है उसका संतुष्ट होना 100% जरूरी है। क्योंकि कई बार लोकल स्तर से लिख के निस्तारित करके भेज दिया जाता है, बाद में फिर कंप्लेन होती है। वो जिम्मेदारी मुख्य रूप से जिलाधिकारी की होती है। तो उसको आप मॉनिटर करते हैं, और किस तरह से क्या कोई टीम बना रखी, क्योंकि उनकी संतुष्टि आवश्यक है, ये खुद मुख्यमंत्री कहते हैं। सर, एक चीज़ और मैं अजीत जी के सवाल में ऐड करना चाहूँगी। रिपीटेशन होती है क्या सर शिकायतों को लेके? वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। देखिए, अभी जो बात आ रही है
इसमें हमारा जनपद 75 जनपद में फीडबैक के संतुष्टि के मामले में 22वें स्थान पर है कि हम लोग जो संतुष्टि देते हैं शिकायतकर्ता को, उनमें जो परसेंटेज है वो 78% है। तो अब इस तरह से इसका मूल्यांकन जो है माननीय मुख्यमंत्री कमांड सेंटर से भी होता है। वो लगातार डायरेक्ट फ़ोन करके फीडबैक लेते हैं और हमारे यहाँ हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है, उसके माध्यम से भी हम सीधे जनसंवाद करते हैं कि आपने ये शिकायत करी थी, इसका क्या आपका समाधान हो गया है। तो ये सबसे इफ़ेक्टिव प्रणाली है और ये दर्शित करता है जब हम जनता दर्शन में या जन सामान्य संवाद में बैठते हैं तो उनके द्वारा जो उनका प्रस्तुतिकरण होता है उससे भी हमारा समाधान हो जाता है कि ये चल रहा है ठीक से। बिल्कुल, दुर्गेश जी से सर मेरा सवाल है और सवाल में फिर मैं 2-3 पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगी। अवैध खनन और माफिया, नशा और अपराध, थाने में भ्रष्टाचार और जो थानाधिकारी हैं या जो वहाँ के पुलिसकर्मी हैं उनकी तरफ से क्या व्यवहार किया जा रहा है, और साइबर अपराध, ये ऐसे कई मुद्दे हैं जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, खासतौर पर साइबर अपराध। इन चीज़ों को लेकर क्या रोकथाम के लिए प्रोसेस क्या किया जा रहा है और आपकी तरफ से इन चीज़ों की मॉनिटरिंग किस तरह से हो रही है? देखिए, सबसे पहला आपका प्रश्न था अवैध खनन का। इसमें हम लोगों के स्तर से एक टास्क फोर्स गठित है जिसमें उप जिलाधिकारी अध्यक्ष होते हैं, उसके पुलिस उपाधीक्षक होते हैं संबंधित तहसील के, ARTO और खान अधिकारी। ये चारों इन्फोर्समेंट का काम करते हैं। जो भी ओवरलोड ट्रक हैं सोर्स पर ही उनको रोककर उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कराते हैं और अवैध खनन की कोई भी शिकायत होने पे यही टास्क फोर्स जांच करती है और सही पाए जाने पर उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराते हैं और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित कराते हैं। पिछले वर्षों की अपेक्षा में इस बार हम लोगों ने राजस्व संग्रह भी ज़्यादा किया है और शिकायतें कम आई। इस बार मात्र 2 अभियोग पंजीकृत करने की आवश्यकता हुई है, बाकी ओवरलोड गाड़ियों के विरुद्ध पर्याप्त कार्रवाई हुई है। दूसरी जो थानों के भ्रष्टाचार की बात है, जैसा मैंने प्रारंभ से ही बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति है। हम लोग भी उसी नीति पर चलते हैं। पूरे टीम को मीटिंग्स के माध्यम से, वायरलेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इनको मोटिवेट करते हैं, इनको बताने का प्रयास करते हैं कि अगर आज आप भ्रष्टाचार खुद करोगे एक ताकतवर जगह बैठकर तो कल आप भी उसके शिकार होगे। प्रत्येक तरीके से उनका मोटिवेशन हम करते हैं और जो उसमें नहीं मानता है उन लोगों के खिलाफ हम लोग कड़ी दंडात्मक कार्रवाई भी एक आखिरी सवाल आप दोनों लोगों से, डीएम साहब से भी, कप्तान साहब से। एक बड़ा जो मुद्दा होता है इनलीगल माइनिंग का, क्योंकि ये रूट जाता है, लखनऊ जाता है पूरा, ये मध्य प्रदेश से लेकर झांसी से होती है, पूरा जाता है। उसको लेकर सरकार की बहुत सख्ती है कि ओवरलोडिंग ना हो, सड़कें खराब ना हो, खनन माफियाओं पर एक्शन हो, जो उसके पीछे बड़े माफिया होते हैं उनके खिलाफ एक्शन हो, क्योंकि किसान परेशान होता है, किसान की ज़मीनों पर अवैध खनन होने लगता है। तो वो एक जिम्मेदारी भी जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान की होती है कि हमारे यहाँ कम से कम ये बात ना हो, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सोनभद्र में बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री जी की तरफ से की गई, उसको लेकर वो खुद मॉनिटर करते हैं। ये अभी इस जिले में मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अब जो शासन है, जो इस समय चल रहा है, अब ये तो बात सपना हो गई कि कोई माफिया यहाँ खनन करेगा। यहाँ जिसको पट्टा होगा वो खनन करेगा और अपने क्षेत्र में ही खनन करेगा जितना उसको आवंटित है। ओवरलोडिंग करेगा तो उसका जो वैधानिक कार्रवाई है उसको की जाएगी। तो खनन के मामले में कहीं भी कोई शिकायत हम लोगों के पास नहीं है। अपने सोर्सेज से भी हम लोगों ने पता किया, कोई माफियागर्दी यहाँ नहीं है, कोई अवैध खनन यहाँ नहीं हो रहा है। ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। व्यापारियों की भी सुरक्षा की बात होती है, तो बतौर पुलिस कप्तान आप जालौन के व्यापारियों को क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए कि व्यापारिक गतिविधि अगर डिस्टर्ब होती है तो पूरे जनपद की आर्थिक गतिविधि डिस्टर्ब होती है। हम लोग दिन में जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं जहां कैश का ज़्यादा लेन देन होता है
उसकी सुरक्षा करते हैं, 3 पॉइंट स्ट्रेटजी उसकी रखते हैं, स्टैटिक पिकेट भी रखते हैं, गश्त भी कराते हैं और साथ में हम अपना इंटेलिजेंस कलेक्शन भी करते हैं। एक आध घटनाओं को छोड़कर अमूमन यहाँ के कोई घटना नहीं हुई और यहाँ व्यापारी 100% सुरक्षित महसूस करता है और नॉर्मल रूप से अपनी गतिविधि यहाँ संचालित कर रहा है। यही सवाल डीएम साहब आपसे कि क्या कहेंगे जालौन के व्यापारियों के लिए, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा जो है इंडस्ट्री का है, बड़ा मुद्दा यहाँ छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं उनको स्थापित करने का। तो व्यापारी सुरक्षित हो, हमारा सिंगल विंडो सिस्टम हो और वो उसको किसी तरह का कोई भय ना हो। ये व्यापारी और व्यापार दोनों के संरक्षण के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है और लगातार उनकी क्या आवश्यकता है, चाहे वो बिजली की आवश्यकता उनकी है या जीएसटी, अन्य विभागीय उनके जो कठिनाइयाँ होती हैं उनका हम सरलीकृत करके निदान करते हैं और एक उचित अच्छा वातावरण जालौन में बना हुआ है, चाहे वह कोंच का हमारा इंडस्ट्रियल इलाका हो, उरई का हो, कालपी का है या हमारा नवसृजित जो इंडस्ट्रियल इलाका बनने जा रहा है। तो व्यापारी बहुत आशान्वित है और बहुत पॉजिटिव वे में जालौन को देख रहा है और उसके लिए एक बहुत अच्छा ढांचा यहाँ पर जनपद में तैयार हो रहा है। पहले यहाँ बहुत पुराने समय से इंडस्ट्रीज थी, उन इंडस्ट्रीज़ को भी रिवाइव करके आगे कार्रवाई जो है वो करी जा रही है और लगातार उद्योग विभाग के माध्यम से आप देख रहे हो कानपुर में हमारा जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसके अधिकारी भी लगातार जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है उसके जो डेवलपमेंट के बारे में, चाहे वो बिजली की बात हो, नाली हो, सड़क हो, जो स्थानीय स्तर पर उनकी कठिनाइयां हैं उनका भी हम सतत अनुश्रवण करके लगातार निदान करा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ का व्यापारी लगता भी है, हमारा जब बैंक का रेशियो, डिपॉजिट रेशियो और सीडी रेशियो जब हम देखते हैं तो मुझे खुशहाली दिखती है और हमें बहुत एफर्ट करना पड़ता है कि लोन मैं ज़्यादा दिलाऊँ और सीडी रेशियो बढ़े। तो इसलिए लोगों के पास बहुत ज़्यादा डिपॉजिट भी है और अच्छे से वो अपने इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ का व्यापारी खुशहाल है और जालौन में जिस तरह से कृषि और औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं और जल संरक्षण यहाँ जिस प्रकार से हुआ है पानी का, चूँकि उसको 3 चीज़ें, चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो, उनको इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो वह बुंदेलखंड के अन्य जनपद से इसकी भिन्न तस्वीर है और बहुत सकारात्मक रूप से व्यापारी यहाँ पर अपने उद्योग धंधा लगाने के लिए प्रयासरत भी और जो लोग हैं वो खुशहाल हैं और काम कर रहे हैं। और जिला प्रशासन, जिलाधिकारी के रूप में हमारी जो टीम है जो व्यापारियों के साथ जुड़ी है वो दिन रात लाग करके काम अच्छे से कर रही है। इसका भी परिणाम हमारा प्रदेश में जनपद में पॉजिटिव है, अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान जालौन के जिन्होंने 2 टूक बात की और इस बात को इंडिया न्यूज के मन से आश्वस्त किया कि जालौन के व्यापार और व्यापारी दोनों सुरक्षित हैं, पूरा माहौल है। हम उन्हें इंडस्ट्री लगाएंगे, उन्हें लोन भी दिलाएंगे और किसी भी माफिया को यहाँ एंट्री नहीं दी जाएगी। और जो जीरो टॉलरेंस और की नीति है वो चाहे क्राइम पर हो चाहे करप्शन पर है वो जालौन में जारी रहेगी। जालौन के व्यापारी दिल खोल कर यहाँ व्यापार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने हमें समय दिया।